अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आप डाइट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको इसको हल बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम तर मज़े की खानों वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप मेरे खानों को एंजॉय करते रहें। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए तैयार करने वाली हूँ मिसी रोटी, जिसे हम बेसन की रोटी भी बोलते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक नहायत ही आसान तरीका इख्तियार किया है। ना ये चिपकेगी और ना ही ये टूटेगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए अज्जा से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। इसी के साथ साथ एक कटोरी आटा लिया है। आटे की क्वांटिटी मैंने बेसन से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप देख सकते हैं कि ये कटोरी पूरी भरी नहीं है और ये पूरी भरी हुई है। इसी के साथ साथ सब्जियों में मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया इस्तेमाल किया है, रफली चॉप किया हुआ, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी चॉप की हुई, हरी प्याज सिर्फ ग्रीन पोर्शन, ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया हुआ और प्याज। यहाँ मैंने बहुत छोटे से साइज़ का प्याज इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी की कोई भी बंदिश नहीं है, आप जितना चाहें बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंडेंट है। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली मैं एक परात का इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन और आटा, और इसी के साथ जाएंगे हमारे पाउडर स्पाइसेस। ये तमाम अज्जा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं तैयार करूँगी। अब ये इसमें हमारी सब्जियाँ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। ड्राई मिक्स भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। तो जी यहाँ कुछ इस तरह से हम इसे हाथों से ड्राई मिक्सचर को पहले रेडी कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे लुक वार्म वाटर, यानी गुनगुना पानी। तो जी यहाँ पर मेरी एक फाइन डो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ मैंने तकरीबन 2 चम्मच आटा और शामिल किया था, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट हो जाए और ये बहुत अच्छे से गूंद जाए। बहुत ज़्यादा आटा शामिल नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच और शामिल कर दीजिएगा, ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो और रोटी टूटे नहीं। डो यहाँ पर हम रफली रेडी करके इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल या घी से, आपको जो भी पसंद है। मैं यहाँ इसे घी से नहीं ऑयल से ग्रीस करूँगी और कुछ देर बाद इसको कम्प्लीटली नीट कर दूँगी। वो फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब 10 मिनट तक मैं इसे एक वेट टॉवल से ढाँप दूँगी। उसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे। मेरी तो ये फेवरेट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को मिसी रोटी यानी बेसन की रोटी पसंद है। और हाँ, डाइट वाले लोगों के लिए मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, कि इसमें हम जो आटा शामिल करते हैं सिर्फ उसे स्किप कर दें, बाकी इंग्रेडिएंट्स को यहीं रखें और इसे लिक्विड डो में तैयार करके आप नॉन स्टिक पैन पर तैयार कर सकते हैं। अगर इसे आप अपने लंच में और अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करेंगे तो इससे भी आपका बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस हो जाता है। मज़ीद टिप्स के लिए मुझे एंड तक फॉलो करें। लास्ट में भी मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी फाइनेस्ट डो हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसको बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट पैन लिया है, जिसे मैं बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बर्तनों में मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत सारे काम कर देता है। तो इस पर हम इसको तैयार करने वाले हैं। और बाकी बात जो रह गई, जिन्होंने बेसन का चीला खाना है तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्द ही रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ, जो कि आपका प्रॉपर वेट लॉस में हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिनर सेट का प्लेट लिया है। इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे हम इसे हाथों की मदद से तैयार करेंगे। बेलन हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसे रवायती तरीके से तैयार करूँगी। एक ये तरीका है और दूसरा हाथों वाला तरीका है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका हाथों से बहुत अच्छा फ्लैट बेस तैयार कर लिया है। बस ख्याल इतना रखना है कि जब ये ऐसे फैल जाए, इसको हटाकर
सरफेस को दोबारा से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये और भी पतला हो जाए। तो बिल्कुल इसे पतला सा तैयार करके हम इसे ऊपर डालेंगे। जब मैं इसे डालूंगी तो वो लुक भी मैं आपके साथ इसकी शेयर कर दूँगी। हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करते रहें और साइड्स को चेंज करते रहें। इस तरह ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होने वाली है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रोटी को तवे पर डाल दिया है और इसे अच्छे से मज़ीद प्रेस कर रही हूँ। फ्लेम को हमने लो पर सेट कर देना है ताकि ये बहुत जल्दी पककर कच्ची ना रह जाए। अब देखें ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही इससे, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल तवा मौजूद है, तो उसे अच्छे से गर्म कर लें, कुछ छींटे उस पर पानी के डालें और उसे अच्छे से एक रुमाल से साफ़ कर लें। वो नॉन स्टिक पैन का ही काम देगा। अब इसको कुक करेंगे। चूँकि ये ऑयल से ग्रीस्ड है तो मैं इस पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर एक साइड हो गया है अच्छे से कुक। अब करेंगे फ्लिप, हाथों से ही करूँगी मैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से एक साइड बहुत अच्छे से कुक हो गई है, दूसरी साइड भी अच्छे से पकने देंगे। एक रुमाल से आप चाहें तो अच्छे से प्रेस करके इसे मज़ीद अच्छा पका सकते हैं। रिवायती तरीक़ों के मुताबिक हम जानते हैं कि हमारी माएँ और नानियाँ दादियाँ इसे हाथों पर तैयार करती थीं और सीधा ही या तंदूर में या तवे पर तैयार करती थी। मगर ये तरीका नहायत आसान है जिससे आप इस रवायती चीज़ का जायका इंजॉय कर सकते हैं। जी यहाँ रोटी हमारी दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट अच्छी सी कुक हो गई है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसकी लुक और भी मज़ेदार हो जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। कॉर्न ऑयल है ये, यहाँ पर मैंने इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या नॉर्मल कैनोला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे फ्लिप करके अच्छे से पका लेंगे। कुछ इस तरह से रुमाल की मदद से आपने इसे अच्छे से दबाकर पका लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। इसे मैं यहाँ पर मिर्चों के अचार के साथ सर्व करने वाली हूँ। अगर आपको मिर्चों का अचार पसंद है तो आप मुझसे इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल का रेसिपी डिमांड कर सकते हैं। मैं वो भी आपके लिए तैयार कर दूंगी। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और जायके में भी लाजवाब होता है। जब तक हमारी ये रोटी तैयार हो जाती है फिर इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वीडियो के साथ बने रहा करें और एक ज़रूर लाइक कर दिया करें। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको मज़े के खाने बनाकर दिखा सकें और आप भी इन्हें एक्सपीरियंस कर सकें। इसे सालन के अलावा भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है ये। तो जी देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ये काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी भी नज़र आना शुरू हो गई है। तो जी यहाँ पर हमारी मिस्सी रोटियाँ हो गई हैं बिल्कुल तैयार। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने इसे मिर्चों के अचार के साथ ही सर्व किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार तरीके से तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।